तंत्रलोक जो बुक है, तंत्रलोक, यह अभिनव गुप्त का है। तंत्रलोक अभिनव गुप्त का है। कामसूत्र वात्सायन, पाताल विजय और जाम्बवती विजय, पाताल विजय, जाम्बवती विजय पाणिनि के है। स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण कात्यायन का है। महानंद, महानंद बुक पतंजलि की है। बाणभट्ट की हर्षचरित है, कादंबरी है। और बाणभट्ट। सुभद्रा हरण, सुभद्रा हरण किसकी है? सुभद्रा हरण, सुभद्रा हरण है नारायण कवि की। सुभद्रा हरण है नारायण कवि। कथाकोश, कथाकोश हरिभद्र सूरी की, कथाकोश हरिभद्र सूरी की। धूर्ताख्यान भी इन्हीं के है। विष्णु शर्मक पंचतंत्र और निदर्शन शास्त्र, पंचतंत्र निदर्शन शास्त्र का उदाहरण है। रसमाला और कीर्ति कौमुदी, रसमाला कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की है। रसमाला कीर्ति कौमुदी। बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश हरिशेण की है। बृहत कथा कोश हरिशेण की है। सूर्य शतक, सूर्य शतक, सूर्य शतक मयूर की है। सूर्य शतक, सूर्य का शतक मयूर कर देगा। हमीर, हमीर मर्दन, हमीर मर्दन जयसिंह की है। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। और मत्स्य विलास प्रहसन, इसमें बौद्ध, इसमें बौद्ध एवं कापालियों का उपहास उड़ाया गया है। मत्स्य विलास में बौद्ध और कापालिकों का उपहास उड़ाया है। इसमें पुलिस व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। इस मत्स्य विलास प्रहसन में पुलिस और न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख है इसमें। और महेंद्र वर्मन का एक और बुक का नाम है भगवद रज्जु, भगवद रज्जु और मत्स्य विलास प्रहसन, दोनों इनकी है। गाथा सप्तशती जो है हाल की है। गाथा सप्तशती इसमें। और बृहत कथा, देखो बृहत कोश तो हरिशेण की है, हरिशेण की है बृहत कोश। और बृहत कथा जो है ये गुणाढ्य की है। गुणाढ्य बृहत कथा, गुणाढ्य यह पुस्तक पैशाची प्राकृत भाषा में इसे आंध्र का महाभारत भी कहा जाता है। गुणाढ्य को आंध्र का महाभारत भी कहा जाता है। गुणाढ्य जो कवि था, गुणाढ्य यह कौशाम्बी का था। गुणाढ्य कौशाम्बी का था। हरिवंश जो पुस्तक है, हरिवंश यह जिनसेन की है। हरिवंश किसकी है? जिनसेन की। शिव स्वरूप विमर्शिनी, यह है क्षेमराज की। शिव स्वरूप विमर्शिनी क्षेमराज की है। हरि विजय किसकी है? हरि विजय यह है सर्वसेन की। सबका हरि विजय करता है, सर्वसेन हो गया। सेतुबंध यह रावण, रावणोह, रावणाहो, रावणहो, रावणहो किसकी है? प्रवर सेन द्वितीय या वाकाटक नरेश की है। इसमें राम की लंका विजय का उदाहरण दिया गया है। कालिदास ने इस पुस्तक को संशोधित किया था। सेतुबंध। पावन दूत किसकी है? धोई की है। तिलक मंजरी किसकी है? तिलक मंजरी, तिलक मंजरी है धनपाल की। धन रहेगा तिलक आदमी देगा। वासव दत्ता की है सुबद्ध। सुबद्ध की रचना क्या नाम है? वासव दत्ता। वासव दत्ता किसकी है? सुबद्ध की। ब्राह्मण सर्वस्व और कवि रहस्य, ब्राह्मण ही सर्वस्व कवि का रहस्य, यह हलायुध की है। ब्राह्मण सर्वस्व कवि रहस्य हलायुध की है। ब्राह्मण सर्वस्व कवि रहस्य हलायुध की है। पंचचूड़ामणि बुद्ध घोष की है। पंचचूड़ामणि बुद्ध घोष की है। इसमें जो है पंचचूड़ामणि जो है महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उपदेशों पर आधारित है। पंचचूड़ामणि महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उपदेश इसमें है। वेणी संहार, वेणी संहार, वेणी संहार ये किस? नागभट्ट की है। इसमें महाभारत के भीम
भीम के वीरतापूर्ण कारनामों का है, इसमें इसीलिए इसका वेणी संहार भीम से। नारायण के हितोपदेश संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मुगल काल में हितोपदेश का अनुवाद ताजुल माली ने किया था। क्षेमेंद्र जो है उनकी रचना का नाम है अवदान कल्पलता। अवदान कल्पलता समय मत्रक। समय मत्रक जो है वेश्या की आत्मकथा है। और वृहत कथा मंजरी भी है क्षेमेंद्र की। क्या है? वृहत कथा मंजरी भी क्षेमेंद्र की है। रामायण मंजरी भी क्षेमेंद्र की है। नर्म माला भी क्षेमेंद्र की है। देशोपदेश भी क्षेमेंद्र की है। भारत मंजरी, सुवृत्त तिलक, कल विलास भी इन्हीं की है। अवदान कल्पलता, समय मत्रक जो कि वेश्या की आत्मकथा है, वृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी इन्हीं की है। देशोपदेश, नर्ममाला, सुवृत्त तिलक और कल विलास ये क्षेमेंद्र की है। दंडी की 10 कुमार चरितम और काव्य दर्शन। काव्य दर्शन किसकी है? दंडी की। काव्य दर्शन अवंती सुंदरी कथा भी इन्हीं की है। और गौडवहो वाक्पत की है। 8वीं शताब्दी में प्राकृत में लिखा गया। कन्नौज नरेश यशोवर्मन का यह जीवन चरित्र है। वाक्पति का गौडवहो। अरुल मुसिक वंश। मुसिक वंश किसकी रचना है? अरुल की। विल्हड़, कवि विल्हड़ जो है उनकी रचना क्या है? शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचाशिक। शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचाशिक इन्हीं की है। और विक्रमादेव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ की है। कर्ण सुंदरी विल्हड़ की है। शांति शतक विल्हड़ की है। नवसह शाक चरित पद्मगुप्त की है। इसमें मालवाधार नरेश सिंधुराज का वर्णन है, जिसमें उपाधि नवसहाक की पद्मगुप्त की उपाधि परिमल थी तथा वे परमार शासकों वाक्यपति मुंज एवं सिंधुराज के राजकवि थे। कौन? पद्मगुप्त। बल्लाल चरित जो है, बल्लाल चरित यह आनंद भट्ट की है। बंगाल के सेन शासकों का उल्लेख है इसमें। किसमें? बल्लाल चरित में बंगाल के सेन शासकों का है। आनंद भट्ट की है। दान सागर, अद्भुत सागर। अद्भुत सागर तो खगोल विज्ञान भी है। प्रतिष्ठान सागर, आचार सागर, व्रत सागर ये सब बल्लाल से इनकी है। बल्लाल सेन की। दान सागर बल्लाल सेन की है। अद्भुत सागर बल्लाल सेन की है। प्रतिष्ठा सागर, आचार सागर, व्रत सागर किसकी है? बल्लाल सेन की है। रामचरित जो 12वीं शताब्दी की है, कवि नंदी ने इस पुस्तक में स्वयं को कलयुग का या कलिकाल क्या कहा है? कलयुग का वाल्मीकि या कलिकाल कहा है। तो रामपाल का वर्णन के रूप में किया है। इसमें कैवर्त जो विद्रोह हुआ था उसका उल्लेख है। किसमें? इसमें रामचरित में कैवर्त विद्रोह। प्रभाव कचरित जंत्र प्रभासूरी प्रभाव। सुकृत संकीर्तन किसकी है? सुकृत संकीर्तन अरि सिंह की। कुमारपाल चरित किसकी है? तो यह जय सिंह सूरी की है। कुमारपाल चरित इसमें जो है मृत धनापहरण निषेध किया गया है। पृथ्वीराज विजय जय नायक की है। 12वीं शताब्दी में है। कश्मीर के निवासी जयनायक ने स्वयं को वाल्मीकि का अवतार बताया है। वाल्मीकि का अवतार संध्याकर नंदी ने भी बताया है और जयनायक ने भी अपने को वाल्मीकि। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो इसे साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
किसे? चंद्रबरदाई वाला। राज मृगांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाशक, चंपू रामायण, कूर्म शतक, चंपू रामायण, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण, कल्पतरु, युक्त कल्पतरु एक में है, तत्व परीक्षा, ये सब किसकी है? भोज की है। कौन कौन? राज मृगांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, चंपू रामायण, कूर्म शतक, युक्त कल्पतरु, तत्व परीक्षा, भुजबल भीम और राजमार्तंड पतंजलि के सूत्र का भाष्य है। राजमार्तंड जो है, राजमार्तंड यह पतंजलि के योग सूत्र का भाष्य है। इसको राजा भोज ने लिखा है। और उदय सुंदरी कथा जो है सोडेल की है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की है। जयदेव जो है गीत गोविंद के बंगाल के शासक लक्ष्मण सेठ के 5 रत्नों थे, उनकी उपाधि पीयूष वर्ष है। जयदेव की उपाधि क्या है? पीयूष वर्ष। राजशेखर की रचना है भुवन कोश, हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश, ये राजशेखर की है। कीर्तार्जुनीयम भारवी, पौम चरयु स्वयंभू अभ्रंश के महान स्वयंभू हैं ये। फिर हेयग्रीवत सोमदेव सूर्य की है। यस्तिक चंपू जैन धर्म संबंधित है। कथा सरित सागर जो है सोमदेव की है। यह कश्मीर नरेश अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए थी। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन की विश्वकोश का दर्जा प्राप्त है। 11वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के विश्वकोश का दर्जा प्राप्त है। सोमदेव ने स्त्रियों को पतनोन्मुख सामाजिक स्थिति का विवरण दिया है इसमें कथा सरित सागर में। आदि पुराण और हरिवंश पुराण जिनसेन की है। आदि पुराण हरिवंश पुराण किसकी है? जिनसेन की है। आदि पुराण में जहाँ ऋषभदेव की जीवनी है, वहीं हरिवंश का कथानक महाभारत से लिया गया है। शून्य पुराण किसकी है? शून्य पुराण तो रमई पंडित की है। शून्य पुराण रमई पंडित की। पद्म पुराण किसकी है? पद्म पुराण रविशेण की है। उत्तर पुराण किसकी है? उत्तर पुराण गुणभद्र की। गुण रहे तो उत्तर चले जाइए। पद्म रवि का पद्म, शून्य होगा तो रमई। और शांति जो है पुराण पुण्य की है। शांति पुराण पुण्य की है। उत्तर पुराण गुण हो तो उत्तर में चले जाइए, शांति चाहिए तो पुण्य करिए, मौन या पुण्य। पद्म जो है रवि का पद्म होगा, शून्य होगा रमई का। पंपा पुण्य एवं रन्ना, पंपा पुन्ना एवं रन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। गदा युद्ध किसकी है? गदा युद्ध है रन्न की। गदा युद्ध किसकी है? रन्न की। विक्रमार्जुनियम विजय अथवा भारत जो है पंपा की है। त्रिषष्टि लक्ष्य महापुराण चाउंड राय की है। गंग राजाओं के अधिकार चाउंड राय ने कन्नड़ में लिखित इस पुस्तक में 2 जैन तीर्थंकरों का वर्णन किया है। त्रिष्ठी लक्षण महापुराण में रामचंद्र चरित, यह कन्नड़ में राम कथा है, जैन संस्करण है। इसकी रचना जो है नागचंद्र ने की थी, रामचरित की। लीलावती, इस कन्नड़ पुस्तक में एक लीलावती तो उनकी है, लेकिन एक नेमिनाथ ने लिखा है लीलावती।
फिर एक है आंध्र शब्द चिंतामणि। आंध्र शब्द चिंतामणि जो है नन्नैया की है। आंध्र शब्द चिंतामणि। भोज प्रबंध किसकी है? भोज प्रबंध, भोज प्रबंध है बल्लाल भट्ट की। भोज प्रबंध है बल्लाल भट्ट की। बुद्धिस्ट इंडिया रिचुअल। काव्यालंकार, काव्यालंकार, काव्यालंकार किसकी है? काव्यालंकार वामन की है। काव्यालंकार। काव्य प्रकाश मम्मट की है। काव्यालंकार, अलंकार आ जाए तो वामन और प्रकाश आ जाए तो मम्मट, मामा का प्रकाश। और वामन का अलंकार। सांकतायन किसकी रचना है? सांकतायन जो है, सांकतायन अमोघ वृत्त की है। सांकतायन। नीति शतक भर्तरी की है। न्याय भाष्य किसकी है? न्याय भाष्य वात्सायन की है। जानकी हरण कौन? ये है कुमार दास की। भट्ट कवि रावण वध, भट्ट कवि। सुख सप्तति चिंतामणि भट्ट की है। सुख सप्तति चिंतामणि भट्ट की है। वैरोचन पराजय, वैरोचन पराजय श्रीपाल की है। वैरोचन पराजय श्रीपाल की है। कृष पराशर पराशर की है। कृष पराशर जो है पराशर की है। डाक बचत, खानार बचत आदि की रचना इन्हीं की। शिशुपाल वध किसका है? शिशुपाल वध माघ का है। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध किसका है? माघ। नैषध चरित्र, नैषध चरित्र किसका है? श्रीहर्ष की। नैषध चरित्र। और खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य भी श्रीहर्ष की है। खंडन खंड खाद्य। इसमें श्रीहर्ष ने इसमें अद्वैत का प्रतिपादन किया है और न्याय के सिद्धांत का खंडन किया है। गढ़वाल शासक विजय चंद्र एवं जयचंद्र की राजसभा में थे। कौन? श्रीहर्ष। और कवि के साथ साथ बड़े दार्शनिक भी थे। विजय प्रशस्त के लेखक श्रीहर्ष थे। जो विजय प्रशस्त के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। उनकी उपाधि थी नरभारती। श्रीहर्ष की उपाधि क्या थी? नरभारती। और ये रहते थे किसकी सभा में? विजय चंद्र और जयचंद्र की सभा में रहते थे। विजय प्रशस्त इनका है। इनकी उपाधि क्या थी? नरभारती। अद्वैतवाद का प्रतिपादन। वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र के इसके रचनाकार कौन है? वाचस्पति मिश्र की रचना का नाम है भामती टीका और रक्त तत्व कौमुदी। यह पूर्व मध्यकाल प्रसिद्ध दार्शनिक थे। योग वार्तिक, योग वार्तिक और योग सार संग्रह। योग वार्तिक, योग सार संग्रह विज्ञान भिक्षु की रचना है। योग वार्तिक और योग सार संग्रह विज्ञान भिक्षु की है। वेंकटाध्वरी की यह रचना कौन है? राघव दाय वियम, राघव यादवियम या राघवा यादवियम वेंकटध्वरी की रचना है। सारिपुत्र प्रकरण जो है अश्वघोष की है। सारिपुत्र प्रकरण यह संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक है। अश्वघोष के इस नाटक के अंश का तुर्फान मध्य एशिया में स्थित खोतान के एक विहार से मिले हैं। कौन? सारिपुत्र प्रकरण। और मुद्रा राक्षक और देवी चंद्रगुप्तम जो है, मुद्रा राक्षक और देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त की है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की है। माटी का खिलौना नायिका बसंत सेना और चारुदत्त की प्रेम कथा है। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद इसकी सम्राट हर्ष की है। हर्ष द्वारा लिखा गया पहला नाटक प्रियदर्शिका है। उसकी अंतिम रचना नागानंद थी। बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा पद्म में लिखित नागानंद में जिमूत वाहन नामक बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है। भारतीय नाट्य परंपरा में
सर्वप्रथम हर्ष ने गर्भ नाटक उपनाटक की शुरुआत की। गर्भ नाटक की शुरुआत भारतीय नाट्य परंपरा में सम्राट हर्ष ने ही की थी। विग्रहराज की रचना का नाम है हरिकेली। हरिकेली रचना किसका है? विग्रहराज की है। चौहान शासक विग्रहराज। दास रूपक किसकी है? दस रूपक धनंजय की है। दस रूपक किसकी है? धनंजय। दस रूप धनंजय। ललित विग्रहराज की कौन सी रचना है? ललित सोमदेव की रचना का नाम है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज के रचनाकार सोमदेव। पार्थ पराक्रम व्योम योग प्रहलादन की है। चंड कौशिकम। चंड कौशिकम क्षेमीश्वर की है। चंड कौशिकम। रंभा मंजरी जयचंद की है। रामाभ्युदय यशोवर्मन की है। भवभूति की रचना का नाम है मालती माधव। उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव किसका है? भवभूत की है। दिंडनाग की रचना का नाम है कुंदमाला। चंड कौशिक और नयसाध नंदन। चंड कौशिक नयसाध नंदन क्षेमेंद्र की है। चंड कौशिक नयसाध नंदन। कर्ण सुंदरी जो है कर्ण सुंदरी विल्हड़ की है। कर्ण सुंदरी विल्हड़ की है। प्रसन्न राघव जयदेव की है। प्रसन्न राघव। पारिजात हरण उमापतिधर की है। पारिजात हरण उमापतिधर की है। राजशेखर की रचना का नाम बाल रामायण, बाल भारत, विध्वसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत राजशेखर की। पाणिनि के नाम अन्य के दाक्षीपुत्र पाणिनि को कहा जाता है। साला तुरीय अहिक पाणिनि के नाम है। पाणिनि के अनुज का नाम पिंगल था। जो अष्टाध्यायी है पाणिनि ग्रंथ 8 अध्यायों में है, इसीलिए अष्टाध्यायी। महासंधि विग्रहिक रचना जो है गोविंद चंद्र की है। महासंधि विग्रहिक रचना का गोविंद चंद्र है। महासंधि विग्रह गोविंद चंद्र। लक्ष्मीधर की पुस्तक का नाम है कृतकल्पतरु। लक्ष्मीधर की कृतकल्पतरु। कृतकल्पतरु किसकी है? लक्ष्मीधर की। गणित की प्राचीन पुस्तकें। आर्यभट्ट की रचना का नाम आर्यभट्टियम है। ब्रह्मगुप्त की रचना का नाम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत शिरोमणि है। अमोघ वर्ष के दरबारी के महावीराचार्य की रचना गणित सार संग्रह है। महावीराचार्य गणित सार संग्रह। आत्रेय संहिता जो है मुनि आत्रेय की है। और रस रत्नाकर जो है रचना, इसको लिखा है नागार्जुन ने। रस रत्नाकर के रचनाकार नागार्जुन हैं। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के लेखक है वाग्भट्ट। अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह के लेखक हैं वाग्भट्ट। धन्वंतरि ने निघट्टू की रचना की। धन्वंतरि ने निघट्टू की। परमार भोज की रचना चिकित्सा शास्त्री है। यह सालिहोत्र इनकी रचना का नाम है सालिहोत्र। चीनी यात्रियों का पहले फाह्याम, फिर सुंगयुन, फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग, फिर मातविलिन, फिर चाउ जू कुआं आया। फाह्याम, सुंगयुन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, मातविलिन, चाउ जू कुआं आया। मुस्लिम यात्री में इब्न खुरदाव आया, फिर सुलेमान आया, फिर अलमसूदी, फिर अलबर्नी। इब्न खुर्सदाव, सुलेमान, अलमसूदी, फिर अलबर्नी आया। सिकंदर के साथ पहले यूनानी इतिहासकार स्काइलेक्स आया, हिकैटियस, हेरोडोटस, टेसियस। सिकंदर के साथ नियार्कस, ओनोसिक्रिटस, एस्टेबुलस। डायनोसियस, प्लिनिकस, मिस्र के टालमी, फिलाडेल्फिया वो था राजदूत। ज्योग्राफी जो पुस्तक है स्ट्रैबो ने लिखा था। स्ट्रैबो जो है ज्योग्राफी। जस्टिन की पुस्तक का नाम
एपिटोम है। जस्टिन की पुस्तक का नाम एपिटोम है, सार संग्रह है जस्टिन की एपिटोम। फाहियान की रचना का नाम फो क्यों की है। फाहियान की रचना का नाम फो क्यों की है। संग यून जो है 518 ईस्वी में आया था। संग यून जो है 518 में आया था। वेनसांग या वैनचांग या स्वेनचंग, इसको क्या क्या कहा जाता है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, नीति का पंडित इसका नाम है। इसकी उपाधि है मायान देव, मोक्ष देव। रचना का नाम सी यूकी है। उसके मित्र शिशविली ने उसकी लिखा। वेनसांग भारत में कुल 13 वर्ष रहा। भारत का समुद्री डाकुओं ने गंगा तट पर इसका अपहरण कर लिया था और कपिसा आया, अयोध्या पहुंचा था, साकल गया, कपिसा राज्य गया, दक्षिण के पल्लव की राजधानी कांची तक गया था वेनसांग। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन महापल्लव का शासन देखा। इत्सिंग जो है 671 से 675 ईस्वी में आया था। ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष संस्कृत सीखा था इत्सिंग ने। समुद्री मार्ग होकर भारत आया था। इत्सिंग जो है समुद्री मार्ग होकर भारत आया था। इत्सिंग भारतीय चिकित्सा और भारतीय चिकित्सा विज्ञान में 8 भागों का उल्लेख करता है। चीनी जो यात्री हैं, वेनसांग ने थानेश्वर जयगुप्त नामक बौद्ध से शिक्षा ग्रहण की थी। वेनसांग की हर्ष से पहली भेंट बंगाल के कंजगल में हुई थी। मातवलिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी मिलती है। हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी मातवलिन से मिलती है। चीन यात्री महुआन 1451 में भारत आया था। महुआन। सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में अमोघ वर्ष के दरबार में गया था। गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज और अमोघ वर्ष के प्रथम सुलेमान आया था 9वीं शताब्दी में। अल मसूदी जो है, अल मसूदी या महिपाल के समय 10वीं शताब्दी में आया था। महिपाल के शासनकाल में आया था अल मसूदी। इसकी पुस्तक का नाम है मुरुजुज जहब। मुरुजुज जहब इसकी पुस्तक का नाम है, मुरुजुज जहब। और अलबर्नी जो है, इसकी उपाधि अल उस्ताद विद्यासागर और फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम तहकीक हिंद भारत की खोज, अरबी भाषा में लिखा गया। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसकी पुस्तक का नाम इल्मिलियोन है। पांड्य देश की यात्रा पर गया था। 1292 से 1293 में आया था। 1784 में कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1804 में मुंबई तथा 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बंगाल सोसाइटी की स्थापना 1788 में हुई। 84 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी हुई और बंगाल सोसाइटी 1788 में। फ्रांस विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत का अध्यापन जो है हैमिल्टन द्वारा शुरू किया गया। पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता भारतीय माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई थी। विलियम जोन्स जो है, इसका उपनाम यूनुस ऑक्सफर्डी था। यह न्यायाधीश विलियम जोन्स बहुभाषाविद, पोलिलॉजिस्ट एवं प्राच्यवादी थे। विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता के संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे। संस्थापक भी यही थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे। 1783 में उन्होंने मुअल्लकात नामक 7 अरबी कवियों का अनुवाद किया। मुअल्लकात ऑन द लास्ट ऑफ बेलमेंट, ऑन द लॉ ऑफ बेलमेंट प्रकाशन हुआ। उन्होंने 1789 में, कब 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम और 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया। 89 में पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का किया और 92 में गीत गोविंद का किया अनुवाद। जोन्स ने फारसी भाषा लैला मजनू का भी अंग्रेजी अनुवाद किया था। लैला मजनू का भी अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया था। चार्ल्स विल्किंस बंगाली गुरु रामलोचन इन वेदों में अध्ययन किया। जगन्नाथ पंचानन
मनुस्मृति का द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। इनका मृत्यु 1794 में हुई थी। निधन कलकत्ता में ही विलियम जोन्स की हुई थी। इन जोन्स द्वारा लिखा गया मनुस्मृति का अनुवाद क्या है, तो द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। और चार्ल्स विल्किंस जो है, यह गुप्त एवं कुटिल लिपियों को पढ़ने में सर्वप्रथम प्रयास विल्किंसन ने ही किया था, गुप्त और कुटिल लिपि पढ़ने का। और विल्किंसन ने बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। विल्किंसन ने 1785 में भगवद गीता का, कब, 1785 में, 1785 में भगवद गीता का और 1787 में हितोपदेश का अनुवाद। देखो, विलियम जो जोन्स है, ये तो अभिज्ञान शाकुंतल और गीत गोविंद का किया था, और चार्ल्स जो विल्किंस हैं, इन्होंने भगवद गीता और हितोपदेश का किया है। विल्किंस जो है भगवद गीता और हितोपदेश का किया है, और जोन्स जो है अभिज्ञान शाकुंतल और गीत गोविंद का किया है, और मनुस्मृति का भी, तीनों का जोन्स ने किया है। अलेक्जेंडर कनिंघर, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द स्तूप ऑफ भरहुत, द स्तूप ऑफ भरहुत, एशियाटिक ज्योग्राफी, भिल्सा टोप्स, इनकी कुछ रखने। कनिंघम 1837 में कनिंघम ने सारनाथ में पहला पुरातात्विक फावड़ा चलाया था। 1837 में कनिंघम ने सारनाथ में पहला पुरातात्विक फावड़ा चलाया था। कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। कनिंघम को भारत में प्राचीन नगरों के अवशेषों को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कनिंघम थे। प्रमुख ताम्रपत्र लेख, जैसे संजेली ताम्रपत्र जो है हुड़ शासक तोरमड़ का है, संजेली जो ताम्रपत्र हुड़ शासक तोरमड़ का है। गंजाम ताम्र लेख जो है बंगाल के गौड़ शासक शशांक का है, गंजाम। और बसखेड़ा और मधुबन ताम्र लेख हर्ष का है, बसखेड़ा और मधुबन हर्ष का है। और गंजाम शशांक का है, संजेली तोरमड़ का है। नासिक गुहा जो प्रशस्ति है, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है नासिक में। और रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख संस्कृत में लिखी गई प्राचीनतम प्रशस्ति है। भीतरगांव स्तंभ लेख स्कंदगुप्त की है। और ग्वालियर प्रशस्ति जो है मिहिर भोज की है। देवपाड़ा प्रशस्ति जो है विजय सेन की है। ग्वालियर मिहिर भोज की, देवपाड़ा पुलकेशन द्वितीय की एहोल। मथुरा लेख जो है हुविस्क का है। मथुरा लेख किसका है, हुविस्क का है। नाना घाट अभिलेख, इसे चित्रफलक अभिलेख भी कहा जाता है। नाना घाट अभिलेख को चित्रफलक अभिलेख भी कहा जाता है। इसी अभिलेख में से ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। नाना घाट से ही बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमिदान। और नागनिका प्रथम भारतीय महिला शासकीय थी, इसमें वर्णन है। और जूनागढ़ शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यह विश्व संस्कृत भाषा में लिखे गए प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। चंपू शैली में लिखा गया है, यह चंपू शैली में लिखा गया है। हरहा जो स्तंभ लेख है, यह यूपी बाराबंकी जिला में है। इसके रचनाकार कौन है, रवि शांति। हरहा जो है कहाँ है, हरहा बाराबंकी में है। इसके रचनाकार रवि शांति हैं। जबकि इसके अनुष्ठाता मिहिर वर्मा हैं। इसमें कन्नौज के मौखरियों के विषय में जानकारी मिलती है। हरहा से कन्नौज के मौखरियों के विषय में ईशान वर्मा के विषय में जानकारी मिलती है। बाराबंकी में है। कुछ वंशों का अभिलेख, जैसे वाकाटक वंश के रिद्धपुर अभिलेख, ताम्रपत्र लेख एवं पूना ताम्रलेख किसके हैं, वाकाटक के हैं। रानी प्रभावती गुप्ता इसमें है, वाकाटक। कैथोल जो लेख है, कैथोल लेख, यह कल्याणी का चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देता है, कैथोल लेख। और रधनपुर और वानिदान्तोरी लेख जो है राष्ट्रकूट के विषय में। रधनपुर और वानिदीन्दोरी लेख। काम्बे संगली लेख कौन, राष्ट्रकूट से संबंधित है। खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर अभिलेख, खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर जो अभिलेख है, यह पाल वंश से है। खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर पाल वंश से है। कमौली, बसई और राहन अभिलेख, कमौली, बसही और राहन अभिलेख किससे है, गढ़वाल गोविंद चंद्र का। कमौली, बसही, राहन,
कमौली, बसई, राहन, गढ़वाल नरेश, गोविंद चंद्र का है। परमार भोज का अभिलेख वंशवर लेख किसका है? परमार भोज का। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख किसका है? विग्रहराज का। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख विग्रहराज की है। चंदेल का धंग खजुराहो लेख। बनारस का जो लेख है चेदी वर्ण का है। चेदी वर्ण का है बनारस। किसका? चेदी वर्ण का। चेदी वर्ण का बनारस है। जबलपुर ताम्रलेख जो है चेदी यशकर्ण का है जबलपुर। प्रारंभिक संस्कृत अभिलेख धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। धनदेव का किसका है? अयोध्या अभिलेख। कनिष्क का सुई बिहार लेख। कनिष्क का सुई बिहार, धनदेव का अयोध्या लेख। अशोक का एरागुडी अभिलेख भारत का पहला अभिलेख है जो प्रतिलोम शैली तथा में लिखा गया है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख जिसे प्रचार अभिलेख कहा जाता है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख को इसे क्या कहा जाता है? प्रचार अभिलेख कहा जाता है। मंदसौर अभिलेख को प्रचार अभिलेख भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में पंचमंडली का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में पंचमंडली का उल्लेख है। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु मंदिर हेतु ग्राम दान दिए जाने को स्कंदगुप्त भीतरी है। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख प्रजा प्रशस्ति है। प्रजा प्रशस्ति। धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख यही है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। गढ़वालों के अभिलेखों का सर्वप्रथम तरुस्क दंड कर एवं जल कर का उल्लेख हुआ है। सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख एरण स्तंभ लेख में हुआ है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख को तिलक भट्ट ने तथा सूर्य वर्मा ने हरहा अभिलेख को मिहिर वर्मा ने उत्कंठित किया था। यानी प्रयाग प्रशस्ति को तिलक भट्ट ने उत्कंठित किया था और हरहा जो अभिलेख है इसे मिहिर वर्मा ने। यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में सिंचाई साधन के रूप में रहट का उल्लेख हुआ। यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में रहट। सती प्रथा एरण जो कि 191। फिर जौनपुर मस्जिद के दरवाजे पर उत्कीर्ण 3 लेख। 3 मौखरी शासक कौन कौन? हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा। 3 मौखरी शासक कौन कौन? हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा के विषय में कहाँ? जौनपुर की मस्जिद का उल्लेख मिलता है। तमिल अभिलेखों को खोजने में पढ़ने वाले थे ई हुल्स। यौधेय गणराज्य की मुद्राएं। यौधेय के सिक्कों को सर्वप्रथम कैप्टन काटले ने सहारनपुर के निकट बेहट से प्राप्त किया था। यौधेय के सिक्के सहारनपुर के बेहट से, रोहतक से भी मिला है यौधेय के सिक्के। विम कटफिसेस ने शिव, नंदी एवं त्रिशूल के सिक्के चलवाए थे। विम कटफिसेस ने शिव, नंदी, त्रिशूल के सिक्के। कुषाण ने हुविस्क ने सर्वप्रथम उमा का अंकन किया था। बुद्ध एवं शिव दोनों को अलग अलग अंकन कनिष्क और हुविस्क ने किया। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी का वर्णन। यौधेय के शासकों के सिक्कों पर भाला एवं सूंड धारण किए हुए षडमुखी कार्तिकेय का वर्णन है। यौधेय के सिक्कों पर। विम कटफिसेस के सिक्कों पर महेश्वर तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर परम भागवत उपाधि। चोल राजा राजराज मुरलीधर आकृति मिलती है इस पर। नंदी शिव पार्वती हर्ष के सिक्कों पर। गौड़ नरेश शशांक के सिक्कों पर नंदी के टिके शिव और हाथी के लक्ष्मी का वर्णन। गैरिक, गेरुवर्णी या कपिस मृदांड इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने, कब? बीबी लाल ने गंगा घाटी की बिसौली, बदायूं तथा राजपुर परसू बिजनौर से की। कौन? गैरिक। बीबी लाल ने हस्तिनापुर में ओपीसी का नामकरण किया। बुलंदशहर, प्रसाद जो है गणेश्वर, जोधपुर, यहाँ सब है। श्रृंगवेरपुर इन मृदभांडों के विस्तार की पूर्वी सीमा थी। ओपीसी मतलब ओर्च कलर्ड पोटरी। अतरंजी खेड़ा और लाल किला से प्राप्त ओसीपी मृदभांडों की लाल सतहों पर काले रंग के चित्रण। त्रिकुंठ वंश के अभीर नरेश ईश्वर सेन ने 248 एडी में कलचुरी संवत चलाया था। कौन? ईश्वर सेन ने 248 में कलचुरी संवत चलाया था। इसीलिए इसी से हर संवत की शुरुआत मानी जाती है। और हर संवत कब है? 606। और गुप्त संवत 319
और कनिष्क संवत 78। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल में लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाया था। और चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज ने 1113 से 14 में सिद्ध संवत चलाया था, 1113 से 14 में। और शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के समय राजशक संवत चलाया था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के समय राजशक संवत चलाया था। 1583 में अकबर ने इलाही या फसली संवत की शुरुआत की। परांतक चोल राजा परांतक ने भी संवत की कलयुग के आरंभ के उस समय के व्यतीत को देखा जाता है। सप्तऋषि लौकिक संवत जो है यह मध्य युग में कश्मीर में प्रचलित थी। नेपाल में नेवार संवत प्रचलन में था। नेपाल में नेवार संवत। भारत में सर्वाधिक तांबे संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने, सर्वाधिक तांबे के सिक्के। संस्कृत और कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख जो है पुलकेशिन की ऐहोल में है। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण देता है? तो मातुलिन जो है चालुक्यों के विषय में विवरण देता है। लाइफ ऑफ वेनसांग जो है हुइली की रचना है। हिस्टोरियन पिलिफियस पाइपेइस ट्रोगस की रचना है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्नैया ने किया था। उद्घाटित और इंडिया संबोधन जो है हेरोडोटस ने किया। इंडिया संबोधन करने वाले सबसे प्रथम हेरोडोटस थे। जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है कि बेंट बार प्रकार के सिक्के जो है गंधार में प्रचलित थे। बेंट बार प्रकार के सिक्के गंधार में थे। मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है मेगातिथ। मेगातिथ ने मनुस्मृति पर टीका लिखा था। पंचाल जो है यह निम्नलिखित सिक्कों में किस समुदाय में पृष्ठ भाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम मेल खाते? पंचाल। किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन है? तो आबुंदुर और पंचाल की मंदिर। और मार्को पोलो जो है किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? तो अश्व। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग को लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। उस समय कश्मीर बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। रत्नावली के राजशेखर हैं। जोन राज जो है राजतरंगी में कल्हड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? सुल्तान जैनुल आबदीन तक। किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो विम कड़फिसेस ने। भागिलय की मुद्राएं जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। भागिलय के ऊपर। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किसमें हुआ है? तो हाथी गुफा में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा में हुआ है। 6 प्रकार के करों बलि किस अभिलेख में पहली बार 6 प्रकार के करों बलि भाग विष्ट बेगार आदि का उल्लेख हुआ है? तो जूनागढ़ में। पर्ण का औसत 56 था। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न करण ने किया था। स्मृति गद्य है। विष्णु स्मृति जो है गद्य में है, बाकी मनुस्मृति नारद स्मृति और नारद स्मृति से पद्य में है, जबकि विष्णु स्मृति गद्य में है। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र हैं। भद्रबाहु चरित के रचनाकार रत्ननंदी हैं। रत्नमालिका के रचनाकार अमोघवर्ष हैं। रत्नमालिका अमोघवर्ष, भद्रबाहु चरित रत्ननंदी, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। राजतरंगिणी 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। जोन राज शिवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया। बौद्धों एवं कपालियों को उपास न्याय प्रशासन में किया गया है। मत्स्य विलास में। नाव का निर्माण युक्त कल्पतरु में उल्लेख है। वेनसांग सिक्यू फोक्यू इनका है। कॉस्मास जी है क्रिश्चियन टोपोग्राफी के। मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्के पर हुआ है? मैत्रेय बुद्ध कनिष्क के सिक्के पर। 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण जो है इत्सिंग को देता है। 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण इत्सिंग देता है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर का
प्रथम अभिलेखी प्रमाण है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है। अशोक का अभिलेख लेखक चापड़ है। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख का लेखक वासुल है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी है। यशोवर्मन का भी मंदसौर है, कुमारगुप्त का भी मंदसौर है। एहोल रविकीर्ति और कलचुरी नरेश गंगदेव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन है? लक्ष्मी का। सुनेत में योधय की मुद्राएं मिली है। चौहान रानी रमल्ला देवी की रजत मुद्राएं मिली हैं। एक सुवर्ण 80 रत्न के बराबर होता था। पहली बार उमा पाशुपत धर्म एवं हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन जो है हुविस्क ने किया। शिव पार्वती के सिक्के हर्ष ने सर्वप्रथम हिंदू देवताओं का अंकन जो है हुविस्क के सिक्कों पर हुआ है। सर्वप्रथम सिक्कों काल में मौर्योत्तर मिलते हैं। कनिष्क के सिक्कों पर आरक्षदाक्षो देवी का अंकन हुआ है। चोलों के सिक्कों पर धवलेश्वरम का वर्णन मिलता है। औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। आथोक्लेज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम का अंकन मिलता है। सीसा सिक्का जो है कौन कौन चलाया था? तो सातवाहनों ने चलाया था। हिंद एवं स्ट्रेटो द्वितीय ने सीसा सिक्का चलाया था। सातवाहन और हिंद एवं स्ट्रेटो ने चलाया था। वास्तुशास्त्र ग्रंथ नहीं है तो मानसार मयत ये सब वास्तुशास्त्र है, लेकिन महावस्तु नहीं है। चाउजुकुआ यात्रा विवरण जो है चोल के विवरण देता है। गुप्त संवत एवं बल्लभी संवत अभिन्न है। कोल्लम संवत 825 में प्रारंभ हुआ था। जल कर जो है का साक्ष्य किसके अभिलेख से प्राप्त होता है? गढ़वाल से जल कर। जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रसूची के रचयिता कौन है? अश्वघोष। वज्रसूची के रचयिता अश्वघोष है। तालगुंड जो है कुब्ज और रवि शांति हराहा के प्रशस्ति लेखक हैं। कुब्ज का तालवंड और हराहा का रवि शांति हैं। रंभा मंजरी के रचनाकार जयचंद्र हैं। रंभा मंजरी के रचनाकार जयचंद्र हैं। गुणाढ़ का बृहद कथा है। काव्य अलंकार जो है वामन का है। काव्य अलंकार भगवद गीता भीष्म पर्व से है। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख किस अभिलेख? हर्ष की गज सेना का है तो गरुड़ ध्वज में है। दी वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक एल बैसम हैं। गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की? कृतकल्पतरु की। मजरू अल जहाब जो है अल मसूदी की रचना है। चक्रधारी विष्णु की आकृति जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर मिलता है। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहर जो है बसाड़ से मिली। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दीर्घकाय निकाय में है। समरादित्य जो है जैन की रचना है, संप्रदाय है जैन का। कल्याणी के चालुक्य बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था। वीर निर्वाण युग जो है यह जैन धर्म से है। वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद ये अंशतः गद्य में भी लिखा गया है। कपिल वस्तु महाविहार अंकन है पिपरावा में। विज्ञापन का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है मंदसौर में। भट्टिप्रोलु अभिलेख जो है चांदी से निर्मित है। भट्टिप्रोलु अभिलेख चांदी से निर्मित है। शिवलिंग त्रिशूल एवं वृषभ की आकृति वाली मुहराएं कहाँ से मिली हैं? तो भीटा से। शिवलिंग त्रिशूल और वृषभ भीटा से मिला हुआ है। पेरीलिप्सस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक का अनुवाद स्कॉफ ने किया था। वेनसांग मोक्ष देव मिला था नालंदा में इसको। कालिदास किन अन्य संस्कृतियों अभिलेख मिलता है? तो भारवी कुब्ज। त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्के जो है नहपान ने चलाया था। त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्के नहपान ने चलाया था। व्याकरण चाणक्य का क्रम है तो पहले पे यास्क आते हैं, फिर दूसरे पे कात्यायन आएंगे, फिर तीसरे पे पतंजलि, फिर हेमचंद्र। यास्क, कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र। सतवाहन को आंध्रवृत्त जो है पुराणों में कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख मालवा जीवनी या जीवचर्या। पुल महापरिनिर्वाण सूत्र जो है यह दिग्निकाय में है।
आहत सिक्के जो है अमरावती गुंटूर से प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के आहत जो सिक्के हैं उषा व दत्ता की नासिका गुहा से मिला है। नागनिका की नाना घाट अभिलेख से मिला है। यौधेय जो मुद्रा है सुनेत और खोखरा कोट में प्राप्त हुई है। यौधेय की मुद्रा सुनेत और खोखरा कोट से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम क्या है? तो पहले तो अमोघ वर्ष का प्रथम का संजन ताम्रपत्र लेख किसका है? तो अमोघ वर्ष का है। निधान पुत्र ताम्रपत्र लेख किसका है? तो भास्कर वर्मन का। निधान पुत्र ताम्रपत्र लेख भास्कर वर्मन का। संजन ताम्रपत्र लेख अमोघ वर्ष का। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का। और हर्ष पाषाण अभिलेख चहमान विग्रहराज का है। बैल प्रकार की मुद्राएं स्कंद गुप्त ने जारी किया था। आदि वराह की मुद्राएं मिहिर भोज ने। अप्रतिघ मुद्राएं कुमार गुप्त ने। और कृष्ण बलराम मुद्रा आगोथकलीज ने। कार्तिकेय और कृतिका का कृत मिलता है यौधेय के सिक्कों पर। सांगली कांपर प्लेट जो है गोविंद चंद चतुर्थ है। पाटन कांपर प्लेट जो है गोविंद तृतीय है। संजन कांपर प्लेट जो है अमोघ वर्ष है। चिंचनी कांपर प्लेट जो है कृष्ण तृतीय है। शून्य का संदर्भ मिलता है कहाँ? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम शून्य का मिलता है। शक संवत और कलि संवत दोनों में तिथि अंकित है। किसमें? एहोल में शक संवत और कलि संवत दोनों उल्लिखित है। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व का उल्लेख होता है पुलकेशी द्वितीय के एहोल अभिलेख में। भीटा तक्षशिला में है। स्वर्ण आहत सिक्के कौन कौन चलाए थे? जयसिंह और सोमेश्वर ने चलाया था स्वर्ण आहत सिक्के। रानियों ने सिक्के चलवाए थे दिद्दा ने। किस रानियों ने सिक्के चलवाए थे? दिद्दा ने चलवाया था सिक्का। सोमल देवी ने चलवाया था। सुगंधा देवी ने चलवाया था। ब्राह्मी लिपि कौन है? आगोथोक्लीज और पेंटालियान। प्राचीनतम ताम्रपत्र लेख कौन है? सोहगौरा प्राचीनतम ताम्रपत्र लेख। आ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन किसकी है? किस चीनी यात्री की पुस्तक का जापानी विद्वान ताकाकुसु के द्वारा अनुवाद किया गया है? सिंह के रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। चीनी यात्री फाहियाम के यात्रा विवरण का उल्लेख अनुवाद किया है जेम्स लेग्गे ने।